अच्छा, नमस्कार सर। आइएगा, आज हम आए हैं एक ऐसी जगह पर जहां संत रामपाल जी महाराज के वो शीश हमें दिखाई दिए हैं और ये लोग इतने निष्ठर हैं। बताओ, कितनी भी सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, कैसा भी कुछ भी मैटर हो, लेकिन ये पुस्तक सेवा करना नहीं छोड़ते, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज के वो शिष्य, वो सूरवीर लगते हैं मुझे। क्योंकि इनसे अगर कोई इनको गाली गलौज भी करे तब भी ये उससे प्रेम से समझाते हैं। आइए जानते हैं। इसमें जो हमारे नेत्राम दास भगत जी हैं और काली शरण दास जी हैं। अच्छा साहब जी, तो सर ये बताइएगा, जैसे आप ये पुस्तक सेवा करने गए और आप सेवा करने जब गए थे तो आपको क्या इसमें मिलता है, कैसा महसूस होता है? अरे हमें परम आनंद मिलता है, परमात्मा से मिलने की रास्ता मिली है, हमें सतलोक जाने की रास्ता मिली है। आप क्या जानो इस चीज को? आप तो बस मीडिया वाले इधर उधर चार दो पैसे कोई दे दे उधर घूम जाते हो। हम 1 अरब रुपया फेंक दो ना तब भी उसमें लात मार देते हैं, तुम जैसों को भगा देते हैं। यार ऐसा ना बोलो कि हम लोग मीडिया वाले, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपकी खबर जन जन तक पहुंचाते। हम भी तो कुछ कार्य आपके परिवार के लिए करते हैं। अगर सत्य बात कहोगे तो मैं कहूँ, मैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी का शिष्य हूँ। सिर तो कट जाए मगर पीछे मुड़ के नहीं देखता। अच्छा सर, आप बताइए कि ये तो मुझे कुछ ज्यादा ही निष्ठुर लग रहे हैं। इनके अंदर पता नहीं कैसी आग भरी हुई है जिसको लेके ये इतना वो कर रहे हैं, जिसको मैं कह नहीं सकता कि ये इस तरीके से बातें करते हैं। अच्छा, नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर आपका नाम क्या है? कालीचरण दास। सर आप बताइएगा, आप पुस्तक सेवा अभी करने गए थे और आपसे लोग कुछ मिले भी थे, तो उनका स्वभाव कैसा था? और आपने जिनको पुस्तक सेवा करी थी उनसे कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ था? हम तो सेवा कर रहे, सेवा करने गए थे। पुस्तक लड़ेंगे, हमारा काम लड़ने का था नहीं, हमारा काम सेवा करने का है। सेवा कर लेंगे, सेवक बन के सेवा करते हैं। यही हमारा कर्तव्य है। परमात्मा परमानंद माता जी, परमानंद आनंद में रहता है, मस्ती में रहता है। तो सही है भाई। ये देखिए है, इन गुरु का आदेश है कि सत्यवाणी सत्य ज्ञान दो, किसी से लड़ना झगड़ना है नहीं। परमात्मा का सत्य ज्ञान समझाओ, आपको समझाओगे तो वो समझेगा और उसके ज्ञान में आएगी और तुम्हारी सेवा भी होगी। क्योंकि सेवा तो परमात्मा करता है, इंसान का तो केवल मात्र एक नाम मात्र है, धर्म है उसका करने का, जाने का। इसलिए हमारा कर्तव्य प्रमात्मा की सेवा करें और जन जन तक पहुँचें और उसे समझाएं परमात्मा की वाणी के बारे में कि परमात्मा का सत्य ज्ञान है। एक समय का महापुरुष है, कौन समय का महापुरुष है? तो यही समय के महापुरुष है, यही ज्ञान है जो ताजीवन तक चलेगा। गुरु जी के मरने के बाद में सैकड़ों हजारियों वर्ष चलेगा। ये ज्ञान कभी भी बंद नहीं होगा। एक ज्ञान, एक बंदा, एक झंडा, एक ज्ञान। तो इसका मतलब गुरु जी का ज्ञान आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। और आप जो बातें कह रहे हैं उनसे मुझे भी लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग भी सुनना चाहिए और इन चीजों पे मुझे भी फोकस करना चाहिए, जिससे मुझे भी पता लगे कि संत जी के इतने अच्छे प्रवचन है, जिससे ये कह रहे हैं। तो आपके साथ एक बच्चा जीने की राह पढ़िए आप। ठीक है, मैं आपकी जीने की राह पुस्तक में पढ़ूंगा। और ये ज्ञान गंगा भी आप पढ़िए। इनका पैसा कितना कितना जाता है? अरे आपके लिए मैं 20 रुपए की एक है। चलो ठीक है, अभी लेते हैं। अभी आप अपने पास रखिएगा। ये बच्चा भी है। हाँ, बच्चा भी है। अरे ये बताइएगा, आप पढ़ाई बड़ाई करते हो या इसी में लगे रहते हो? करते। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? 8th क्लास में पढ़ रहे हैं। और 8th क्लास में पढ़ने के साथ साथ इनके साथ क्या पुस्तक सेवा करने आए हो क्या? अच्छा, पुस्तक सेवा करने आए। अच्छा, पुस्तक सेवा करने से आपको क्या मिलता है? लाभ मिलता है, गुरु जी की परमात्मा भक्ति मिलती है और ज्ञान मिलता है, प्रवचन। तो देखिएगा, इतना छोटा बच्चा हमारे साथ आया 8th क्लास में होने के बावजूद भी परमात्मा की भक्ति करता है और सेवा करता है। कुछ लोग तो ये कहते हैं भक्ति बुढ़ापे में करना चाहिए। ये छोटा सा बच्चा, इससे सीख लेना चाहिए। ये पढ़ाई के साथ साथ मालिक की सेवा भी कर रहा है और भक्ति भी कर रहा है। ऐसे शिष्यों से मिलके मैं तो धन्य हूँ। जय हो बंदी छोड़ की, जय हो संत रामपाल।